मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच मिसाइल हमले में मारे गए भागलपुर निवासी देवनंदन प्रसाद सिंह का शव करीब 20 दिन बाद उनके पैतृक आवास मशाकचक पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार देवनंदन प्रसाद सिंह एक शिपिंग कंपनी के जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वे ईरान से जहाज लेकर भारत लौट रहे थे, तभी हॉर्मुज की खाड़ी के पास उनके जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शव के घर पहुंचने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातमी माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने उन्हें मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर लिखे जाने तक प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। इराक के बसरा शहर में ईरान के द्वारा बोट से जो है हमला किया गया था, जिस जहाज पे, उस जहाज पर हुए हमले में ये लोग 28 लोग थे उस जहाज पे, 27 बच गए और ये एक वहाँ फंस गए। उनकी मृत्यु वहाँ हो गई। 22 दिन के बाद आज डेड बॉडी आप जो देख रहे हैं 22 दिन के बाद यहाँ पहुँचा है। इनके कंपनी के लोग आने वाले थे, जो मतलब बोले कि हम देवघर आ गए, बॉडी पटना आ गई, पटना से हमारा एम्बुलेंस वाला ये लोग लेके आया और अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे इनका अंतिम संस्कार करने। भागलपुर जिला अंतर्गत हबीबपुर थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है। फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर वार्ड संख्या 3 के पार्षद दीपक सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पार्षद दीपक सिंह ने आवेदन में आरोप लगाया कि 2 लोगों द्वारा फेसबुक पर उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट किए गए, जिससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचने की कोशिश की गई है। उन्होंने इस संबंध में पोस्ट के स्क्रीनशॉट समेत अन्य साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं और अवैध शराब जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें निशाना बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की साजिश रची गई है। पार्षद ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सके। वही हबीबपुर थाना पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार साक्ष्यों की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर साइबर सेल की मदद भी ली जाएगी। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कुल 48 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया गया। राहत की बात यह है कि एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चे का इलाज अभी भी जारी है। इसी बीच हालात का जायजा लेने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती बच्चों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। मिड डे मील में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जाँच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है मिड डे मील में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल में दिए गए भोजन को खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत की थी, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। जैसा कि आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय का भी यहाँ पे निरीक्षण हुआ हमारे सदर स्थल भागलपुर में, तो टोटल यहाँ पे 48 बच्चे आए थे, जिसमें अभी एक बच्चे यहाँ पे भर्ती है, बाकी सारे 47 बच्चों को छुट्टी कर दिया गया। अभी जब उसकी तहकीकात के लिए एसडीएम भी आए थे, मैं स्वयं यहाँ मैंने बच्चों से बात किया है, तो बेसिकली कुछ इशू रहा होगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। चूँकि बच्चों का फूड पॉइजनिंग में जो चिकित्सक से बात किया, फूड पॉइजनिंग में पहला होता है वोमिटिंग, दूसरा डायरिया है या तीसरा पेट दर्द है। इन पेट दर्द की 1-2 लोगों को समस्या थी और सारे बच्चे रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक बच्चा है, उनको हल्का हेडेक है, उन बच्चों को भी जैसा कि डॉक्टर साहब के हिसाब से उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्दर इंक्वायरी के लिए मैंने डीओ साहब हैं, हमारे एसडीएम सदर हैं और जो डीपीएम है एमडीएम के, डीपीओ एमडीएम के हैं, ये लोग जांच भी कर लेंगे, सैम्पलिंग हम लोग करा रहे हैं। लेकिन
भागलपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में सिटी डीएसपी अजय चौधरी खुद सड़क पर उतरे और मारवाड़ी पाठशाला के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की। बाइक और 4 पहिया वाहनों के कागजात की जाँच के साथ साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गयी। कई वाहनों की तलाशी ली गयी ताकि अवैध शराब की तस्करी और वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देखिए, ये पुलिस का एक रूटीन चेकअप है। हम लोग नियमित तौर से शहर के विभिन्न स्थानों पे बदल के समय में बदलाव करके और स्थान का बदलाव करके हम लोग सभी थाना क्षेत्र में रूटीन तौर पे वाहन की चेकिंग करते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, आपराधिक दृष्टिकोण से अगर कोई संदिग्ध लगता है, कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा के ले जा रहा है या किसी का नंबर प्लेट डिस्टॉर्टेड है, जैसे ही लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल के स्नैचिंग करते हैं, लूट डकैती इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, तो ऐसे घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए या उस पर डिटरेंस पैदा करने के लिए या फिर हम उस पर सही तरीके से उस पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह की रूटीन चेकअप लगाई जाती है और SHO अपने क्षेत्र में लगाते हैं और बड़ी स्तर के द्वारा भी इसकी मीटिंग होती है। उसी क्रम में मैं भी कभी शाम में कभी दिन में चेक करता हूँ, आता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और इनको भागलपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा लेबर कोड के विरोध में आहूत देशव्यापी काला दिवस के तहत स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर गोलंबर के पास जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग एकजुट हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का रवैया मजदूर विरोधी है। उनका आरोप था कि सरकार बड़े उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, जबकि श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि लेबर कोड लागू होने से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे और उनका शोषण बढ़ेगा। उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस मौके पर मुकेश मुक्त ने कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाए। यूनियन ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस का आह्वान किया। यह काला दिवस नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों के पक्ष में जो मजदूर कानून लागू किया गया, जिसे 4 लेबर कोड का रूप दिया गया, ये कानून आज लागू किया जा रहा है। यह कानून मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह कानून मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार, उसके सामाजिक सुरक्षा, उसके जीवन जीने के अधिकार पर हमला है। इसलिए हम इसको आज काला दिवस के रूप में मानते हैं। भागलपुर के बरारी स्थित न्यू सनशाइन स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था और नए सत्र में बच्चों के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय के निदेशक नीतीश कुमार एवं शिक्षकों ने बच्चों का पुष्प वर्षा, बुके और ट्रॉफी देकर स्वागत किया। वहीं बच्चों ने भी अपने निदेशक और शिक्षकों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान स्कूल परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्र छात्राएं नए सत्र की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। निदेशक नीतीश कुमार ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना है ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सके और जीवन में सफलता हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल में बच्चों के लिए खुशनुमा और प्रेरणादायक माहौल तैयार किया गया है जिससे वे पढ़ाई के प्रति उत्साहित रहें। हमारा उद्देश्य है बच्चों को स्कूल ऐसा मिले, ऐसा माहौल मिले विद्यालय में आके वो काफी खुशनुमा रहे, खुश रहे, आके विद्यालय के नई नई चीजों को देखे, विद्यालय का सजावट, विद्यालय की रूपरेखा, विद्यालय का वातावरण इतना खुशनुमा माहौल है, बच्चे आके घर भूल जाए। अच्छा लग रहा है और स्वागत किया जा रहा है बच्ची को। और बच्ची मेरी पहले प्री नर्सरी में थी और अभी नर्सरी में आई है। नर्सरी में इनका पहला दिन है
और मेरी बच्ची माई छोटा स्कूल में पढ़ती है और माई छोटा स्कूल के बच्चे को भी यहाँ पर न्यू सनशाइन स्कूल में बुलाया गया है और स्वागत के साथ जो है बच्चों को हौसला अफजाई किया गया है और